है जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र, और वो है शौचालय। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं, इस मुद्दे पर देश भर के अब तक के सारे कॉलर ने, सारे नेटिजन ने और एसएमएस करने वाले सारे मोबाइल धारकों ने जयराम रमेश की निंदा की है। और जिन्होंने ये कहा कि शौचालय की जरूरत है, वो भी इस बात से सहमत है कि इसकी तुलना मंदिर से नहीं हो सकती। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, बोलिए। मैं विरल देसाई बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए जी। इसका नाम, मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ। पहले तो इसका नाम जो है वो जयराम रमेश बदलकर जय टॉयलेट रमेश कर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब वो टॉयलेट की कंपेरिजन जब वो मंदिर के साथ करता है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि टॉयलेट और मंदिर में फर्क ये है कि टेम्पल से जो बाहर निकलता है ना, वो आदमी प्रसाद बांटता है, और वो जब टॉयलेट से बाहर निकलता है तो वो क्या बांटता है। तो ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से मैं। और मुझे तो, मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ उसके ऊपर नालत अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं हिंदू संगठन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये चीजें हैं। बिल्कुल, आप लोग चुप है और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। यही मुझे बिल्कुल यही अनुभूति हो रही है कि मुझे ये, मेरे हिंदू संगठनों को भी, मैं तो आपके माध्यम से हमारे हिंदू संगठनों को कहना चाहता हूँ कि हमारा काम क्या है। ये इतनी सारी ये वो जो हर्डल्स है वो क्रॉस करके बोल रहा है इतने ज्यादा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुनील कुमार पंजाब से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो भाषण देते हैं ये कांग्रेस वाले नेता, ये बिल्कुल घटिया भाषण है। इनको तो पागल खाने में ही भेजना चाहिए था। हाँ जी। और इन लोगों को तो ना तो बोलने की तमीज है ना ही कुछ और। कभी कोई लेडीज के बारे में गलत बोलते हैं, कभी ये मंदिरों के बारे में, और किसी धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। इनको ये पूछना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा बस हिंदुओं को बुरा कहते हैं हर बात में। हिंदू कांग्रेस वाले को पता नहीं क्या हो गया। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। देखिए, जयराम रमेश तुरंत माफी मांगे। जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे तो लगने लगा है कि वाकई लोग ऐसे धार्मिक भावना भड़काने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसलिए जयराम रमेश को तुरंत आगे आकर लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सभी समुदाय ऐसे लोगों को नकारें। ऐसे लोग जो वोट बैंक के लिए किसी भी धर्म पर उंगली उठाते हैं, ऐसे नेताओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग ना तो किसी समुदाय के होते हैं और ना ही किसी इंसान के। इसलिए ऐसे नेताओं पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाए। हिंदुस्तानी आगे आकर ऐसे लोगों का विरोध करे। अब समय आ गया है जब हमें धार्मिक आस्थाओं को भड़काने वाले लोगों के खिलाफ आगे आना होगा, जिससे ऐसे नेता अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएं। बुद्धिजीवी आगे आकर ऐसे लोगों की हकीकत बताएं। जो नेता लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हकीकत देश के सामने आना जरूरी है। इसके लिए हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। तो ये कुछ उपाय हो सकते हैं। साथ में आप बचे हुए समय में अपने तर्क को, अपने भावनाओं को और अपने मुद्दों को रख सकते हैं। हमारे साथ सनातन संस्था के अभय वर्तक जी जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। पहले तो मैं सबसे पहले हमेशा के जैसा कहूंगा कि सुदर्शन वाहिनी ने इस मुद्दे को उसी प्रकार से उठाया, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। दूसरी बात है कि जयराम रमेश का जो इस मुद्दा है, तो जयराम रमेश ने जो मुद्दा दिया है कि मंदिर शौचालय से भी, मतलब शौचालय मंदिर से भी ज्यादा पवित्र है, तो इसमें ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहूंगा इसके परिवार की ये कांग्रेस ही एक प्रकार का शौचालय बन गया है।
इसका एक ये द्योतक है। दूसरी बात है कि इतना बड़ा कहकर मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ कि वहां पे तालियां बजाने वाले सब हिंदू थे। ये बड़ी दुख की बात है। जयराम रमेश से भी ज्यादा जिम्मेदार वो हिंदू है, वो सामने बैठे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जयराम रमेश को वहीं पे टोके। हमें सबसे बड़ा दुख यही है कि हिंदुओं का रक्त मतलब खून क्यों नहीं खौल उठता है। कांग्रेस का मिनिस्टर वहां पे जाके बात करता है और वो मंदिरों के बारे में बात करता है। मैं एक सभी हिंदुओं को सुदर्शन वाहिनी के माध्यम से अपील करूंगा, आह्वान करूंगा, एक क्षण भर के लिए आप सोचिए कि जयराम रमेश ने ऐसे कहा है कि मस्जिद से भी ज्यादा शौचालय ज्यादा पवित्र है, तो पूरे देश में क्या हाहाकार उठेगा। एक सेकंड भर सिर्फ सोच के देखिए और बाद में इस प्रकार का आपको गांभीर्य समझ में आएगा कि जयराम रमेश ने क्या कहा है। हम हिंदू आज चुप बैठ रहे हैं। बिल्कुल अभय वर्तक जी, अभी थोड़ी देर पहले एक विरल देसाई नाम के हमारे कॉलर ने अपना खुद का परिचय हिंदू संगठन का कार्यकर्ता देते हुए कहा कि हमारे संगठन चुप है, यह सबसे बड़ा कारण है। आप भी एक हिंदू संगठन चलाते हैं, क्या आप मानते हैं कि आप लोगों की चुप्पी इसका बड़ा कारण है? एक तो इसमें दो प्रकार के संगठन है।